टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट क्लास 6 में भी बताए गए हैं, ठीक है। क्लास 6 में आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट, और इसके अलावा क्लास 7 में भी हमारे पास यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ सेट। मैं बताता हूँ अभी। सो दोस्तों यहाँ पे क्लास 6 में कुछ टाइप्स ऑफ सेट भी बयान किए गए हैं और क्लास 7 में भी कुछ टाइप्स ऑफ सेट बयान किए गए हैं। तो इन सब का निचोड़ मैंने निकाला हुआ है कि हमारे पास टोटल कितने टाइप्स ऑफ सेट हैं। मैंने अपने जो नोट्स बताए हुए हैं उनमें मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, सबसे पहले है फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट्स का मतलब है महदूद सेट, ठीक हो गया। महदूद मतलब 1, 2 और 3। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँ कि हमारे पास ये ए सेट है, ठीक है। ये 1, 2 एंड 3 और सेट को बंद कर दें तो ये जो सेट है ये हमारे पास महदूद सेट है, ठीक है। इसके अलावा आगे कहता है कि अ सेट हुज एलिमेंट कैन बी लिस्टेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है, जिसके नंबर हम गिन सकें। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस इज़ ऑफन कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना सेट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय n इंटू एस या s, ठीक हो गया। यहाँ पे दोस्तों आप क्लास 6 में देख सकते हैं कि P 5, 10, 15, 20, 25 और 30, देन P इज़ फाइनाइट सेट एंड n इंटू P बराबर है 6 के। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कार्डिनलिटी, एंड इट इज़ डोनेटेड बाय ये, ठीक हो गया। आपको कार्डिनलिटी के मुतालिक भी समझ आ गया है। यहाँ पे दोस्तों कार्डिनलिटी की डिफिनीशन ऑफ देखें, कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट डिनोटेड बाय n इंटू ए, या हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के ये एग्जाम्पल है कि 5, 10, 15 और 30 तक। देन P इज़ फाइनाइट सेट एंड n इंटू P बराबर है 6 के। कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज़ 6। इसके अलावा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है जिसे हम ना गिन सकें, जो लामहदूद हो, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास एक सेट है B और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। तो आगे चलते जाएँ तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, इसका दूसरा एंड हमें कोई पता नहीं है कि कहाँ पे यह ख़त्म होगा, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मिसाल भी इसकी यहाँ पे दी गई है कि जो हमारे पास होल नंबर का सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट। और इसके अलावा ये नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3 डैश डैश, तो ये भी आगे जा रहा है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 10 मिनट से थोड़ी अबव जा सकती है, क्योंकि मैं इसमें टोटल टाइप्स ऑफ सेट के मुतालिक बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी लंबी लाजमी होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, या एम्प्टी सेट का दूसरा नाम वाइड सेट भी है, या इसे नल सेट भी कहते हैं। एंड इट इज़ रिटन एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी खाली सेट है और ये भी खाली सेट है। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ मंथ विद 32 डेज, 32 दिनों का कोई भी। तो दोस्तों इसके अलावा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेट C है और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है A, तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सिंगलटन सेट की भी समझ आ गई होगी। इसकी मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर A सेट है उसके अंदर 0 है तो ये सिंगलटन सेट होगा, B है इसके अंदर 2 है तो ये एक एलिमेंट वाले सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इक्वल सेट हमारे पास कौन सा होता है। ये एक सेट है, इसके अंदर 1, 2, 3 है, ठीक है, और ये B जो सेट है इसके अंदर भी यही 1, 2, 3 होने चाहिए। खैर इनकी तरतीब आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है, 3, 1, 2 हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एलिमेंट की तादाद और एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, तब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। इसकी समझ आ गई है। अब यहाँ पर देखें
1 2 3 है, 1 2 3 है, ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो ए बराबर है बी के, तो ए हर सूरत में जब बी के बराबर होगा तो उसे हम कहेंगे कि इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं दोस्तों? इक्विवेलेंट सेट मैं आपको बताता चलूँ कि इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो 1 2 3 है और इसके अलावा बी सेट में हमारे पास अगर ए बी और सी है तो इसकी तादाद सेम होनी चाहिए। इसकी तादाद भी 3 है और इसकी तादाद भी 3 है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसका जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, ए इक्विवेलेंट टू बी। ठीक हो गया दोस्तों, ये देखें 1 2 3 और ये ए बी सी और ए इक्विवेलेंट टू बी। सबसेट किसे कहते हैं दोस्तों? सबसेट हमारे पास अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ए को हम सबसेट ऑफ सेट बी उस वक्त कहेंगे इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और द एलिमेंट ऑफ बी, तमाम एलिमेंट ए के बी में मौजूद हों, इट इज़ सिंबॉलिकली रिटन एज ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए बी का सबसेट होगा। द नल सेट और एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, ये खामखा ये नोट कर लें कि जो खाली सेट होता है वो तमाम सेट का सबसेट कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ सबसेट, सबसेट की एग्जाम्पल देखें, ये जो ए है 1 2 3 4 हैं, बी में भी 1 2 3 4 हैं, तो ए बी का क्या है? सबसेट है, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं दोस्तों? प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो होता है इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और इन बी बट देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट इन ए। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली इट इज़ रिटन एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूँ कि हमारे पास जो एलिमेंट होंगे ए वाले, मिसाल के तौर पर 1 2 3, ये सारे बी में मौजूद होने चाहिए। यहाँ पर मैं बी वाला लिख लेता हूँ अलहदा, 1 2 3 एंड 4। देखें, ए वाले सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है। तो हम कैसे इसे कहेंगे कि हमारे पास जो ए है वो क्या है? हमारे पास ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो इसके अलावा सुपर सेट किसे कहते हैं? सुपर सेट फ्रॉम अबव एग्जांपल बी इज सुपर सेट ऑफ ए इज रिटन एज। तो ये जो दोस्तों बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये जो बी है वो सुपर सेट होगा ए का, बी सुपर सेट है ए का, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे। ठीक हो गया है। अब आगे देखें, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा? इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड ए बराबर है बी का, देन ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का और ए बी के बराबर है, तो हमारे पास ए को हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है, तो ये ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का और ए बराबर है बी का, या बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, या बी बराबर है ए का। तो दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो कॉल्ड ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। पावर सेट किसे कहते हैं? 11 नंबर का है। अ पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट एम्प्टी सेट एंड द ओरिजिनल सेट इटसेल्फ। जो हमारे पास ए होता है वो पावर सेट है, इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, तमाम सेट सबसेट का, एम्प्टी सेट का और ओरिजिनल सेट का। ठीक है, या इसे हम ऐसा भी कहेंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट फॉर एनी सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी इंटू ए। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि पावर सेट को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। यह हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 1 2 3 है। फार्मूला फॉर पावर सेट टू फाइंड द सबसेट 2 की पावर n
n हमारे पास क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेट। नाउ सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट यूजिंग फार्मूला p इंटू ए 1 2 3। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n, तो n हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो इसका पावर सेट जो होगा वो हमारे पास 8 होगा। इसका पावर सेट हमारे पास कितना है, 8 है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट 2 की पावर n, वेयर n द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। n जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जो हमें सेट दिया गया है। डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, टू सेट ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट्स इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक हो गया, अगर ए और बी हमारे पास दो सेट हैं और उसका जो हमारे पास क्या आ जाए, रिज़ल्ट आ जाए वो खाली सेट आए, तो वो दो सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 3 4 5 हैं और ये हमारे पास 6 7 8 हैं। इनका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन उसे कहते हैं कि जो एलिमेंट इधर भी मौजूद हो और इधर भी मौजूद है, उसे हम कॉमन कहते हैं। लेकिन इन दोनों में 3 4 5 यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, 6 7 8 यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो खाली सेट आता है। और जब दो सेटों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं और उसका रिज़ल्ट खाली सेट आए तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, दिस शो दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट के मुतालिक मैं बता देता हूँ, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर एंड देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू बोथ द सेट। दोस्तों जब हम क्या करते हैं, दो सेटों का इंटरसेक्शन करते हैं और उन दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट ना हों और उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो जो दोनों सेटों में मौजूद हो, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। कौन से सेट कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। देन सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज 4 इज कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ दी सेट ए एंड बी। आल्सो ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है ए का। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, अ सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये दी गया है, सवाल दिया गया है और उसी सवाल में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। सादा अल्फाज में ये ऑपरेशन अनसेट है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे पास MCQs बन सकते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। क्लास 6, 7 और 8 चैप्टर का कंबाइन स्टडी हो रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो देखने का शुक्रिया।